स्टार्ट। भाषाओं के स्रोत से संबंधित सबसे ख्यात मूल मिथकों में से एक टावर ऑफ बबेल की कहानी है। कहानी कुछ यूं है, एक समय था जब पृथ्वी पर हर कोई एक ही भाषा बोलता था। तब सबने एकजुट होकर एक ऐसी मीनार बनाने का फैसला किया जिससे सब स्वर्ग तक पहुंच सकें। मीनार का काम इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने भी अपना मत दिया। उन्होंने कह दिया, वास्तव में लोग एक हैं और उनकी भाषा भी एक है। तो लोगों ने मिलकर रहना शुरू कर दिया है। अब जो कुछ वे ठान लेंगे, रोके न रुकेंगे। यहोवा को मीनार का निर्माण रोकना था, वरना नश्वर लोग भी खुद को भगवान के बराबर समझने लगते। इसलिए उन्होंने कई भाषाओं की रचना की। उन्होंने दुनिया में लोगों को अनेक भाषाई समूहों में बांट दिया। अब एक भाषा को समझने वाले लोग दूसरी भाषा को समझने में अक्षम हो गए। मीनार का काम रुक गया और हर कोई अपने अपने समूह में ऐसे सिमटा मानो फिर कभी एकजुट न होना हो। आज दुनिया में 7,000 से अधिक भाषाएं हैं और एक भाषा में रची गई सामग्री दूसरी भाषा भाषी की समझ से बाहर है। इंटरनेट पर सूचनाओं का विशाल भंडार बनने के साथ यह भी एक तथ्य है कि दुनिया का इतनी सारी भाषाओं में बोलना अब चुनौती बनता जा रहा है। भले ही अंग्रेजी बोलने वाली आबादी दुनिया में सिर्फ 16% है, मगर इंटरनेट पर शीर्ष 1 करोड़ वेबसाइटों में 60% से अधिक अंग्रेजी में है। दूसरी ओर चीन में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सबसे बड़ी संख्या है, पर शीर्ष 1 करोड़ वेबसाइटों में सिर्फ 1.4% चीनी भाषा का उपयोग करते हैं। दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी भाषा हिंदी में सिर्फ 0.1% है। अब जैसे जैसे इंटरनेट भाषाई रूप से ज़्यादा विविध होता जा रहा है, तो बदलाव के संकेत दे रहा है। 1996 में 80% इंटरनेट उपयोगकर्ता अंग्रेजी बोलते थे। 2010 तक यह संख्या घटकर 27.3% हो गया। 1996 की तुलना में आज चीन में 12 गुना और अरबी भाषी दुनिया में 25 गुना अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। हालांकि अलग अलग भाषा में इंटरनेट बनाना वह समाधान नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे। इसके लिए हमें भाषाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में नया कंटेंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें ऐसी अनुवाद तकनीक की ज़रूरत पड़ेगी जो लगातार और उच्च स्तर की सटीकता के साथ यह सुनिश्चित कर सके कि एक भाषा की सामग्री दूसरी भाषा भाषी की तत्काल समझ में
आ जाए स्टॉप।